कानपुर में जरूरतमंदों को अगर समय पर बैंक से लोन मिल जाए तो उनकी काफी मदद हो जाती है। वैसे तो बैंकों से लोन लेना भी अपने आप में मुश्किल काम है, लेकिन अगर बैंकों के दलाल और मैनेजर आपस में मिल जाए तो आपको लाखों का लोन आसानी से और बिना जरूरत के भी मिल जाता है। ऐसा ही एक मामला कानपुर में सामने आया है, जिसमें सिविल लाइन निवासी दिहाड़ी मजदूर इमरान को अपनी पत्नी की बीमारी के लिए मात्र 1 लाख के कर्ज की आवश्यकता थी और वह संपर्क में आए कानपुर के काका देव रानीगंज निवासी अमजद खान से। अमजद ने उन्हें अपनी दोस्ती बैंक मैनेजर से होने को बताया और भरोसे में लिया कि वह आसानी से उनको 2 लाख का लोन दिला देगा। यहाँ से शुरू हुआ खेल, जिसमें कई बार मुलाकात कर इमरान को भरोसे में लिया गया और उनके कागजों से एक फर्म न्यू इंडिया एंटरप्राइजेस का निर्माण करवाया, जिसका दफ्तर चमनगंज में दिखाया गया। इसी फर्म के नाम 2 अलग लोन अकाउंट खुलवाकर 9,84,997 रुपया और 13,90,000 के 2 लोन करवाए गए, जिसमें कि कुल रकम 23,74,997 रुपए के दोनों लोन यूको बैंक की पी रोड शाखा से करवाए गए। खास बात यह रही कि इमरान की आर्थिक स्थिति की जांच के बिना ही महज 5 दिनों में ही दोनों लोन करवा दिए गए। फ्रॉड करने वाले अमजद खान के साथ इमरान ने बैंक के मैनेजर निखिल नंदन और उनके सहयोगी सिद्धीर व आनंद को भी षड्यंत्र का हिस्सा बताया है। इमरान ने अपनी पत्नी के साथ आज पुलिस आयुक्त कानपुर नगर को एक शिकायती पत्र देते हुए मांग करी है कि उनके इन फर्जी लोनों की जांच कर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए, उन्हें न्याय दिलवाया जाए। देखिए शमीम शाबरी की खास रिपोर्ट। कैमरे के सामने ही देख रही हूँ। भाई इधर आ। तबीयत खराब थी बहुत ज़्यादा, मेरे ऑपरेशन का वक्त था और मुझे कुछ पैसों की ज़्यादा ज़रूरत थी, एक 1.5 लाख रुपए की। मैंने उनसे कहा कि मेरा 2 लाख तक का लोन करा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि इस टाइम मेरे अभी लोन नहीं हो पाएगा, आप हमसे पैसे लेके अपना ऑपरेट देते हैं। तो उन्होंने धोखे से 2 लाख की जगह 25 लाख रुपए का मेरे नाम करवाया लोन। और फिर जब हम उनसे कुछ कहते थे कि आपने इतना लंबा चौड़ा लोन करा दिया, तो हमें धमकी देते थे लोन आपने यूज किया 1 रुपया भी हम लोगों को नहीं दिया उन्होंने, बस सिर्फ झूठ बोल के उन्होंने लिया अमजद ने। और मेरा नाम तंजीला इमरान है और हमें बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया है अमजद खान ने। मेरी बीमारी का फायदा उठा के उन्होंने हमसे बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। 2 लाख की जगह उन्होंने 25 लाख रुपए का लोन करा दिया हमारे नाम का और 13 लाख का भी कराया है लोन। उन्होंने बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया। आज हम कमिश्नर के ऑफिस में आए हैं उनके खिलाफ कंप्लेन करने के लिए। क्या कही के आपको लोन कराया था, कितने लाख का आपको लोन कराया? उन्होंने ये कहा था कि हम आपका लोन करा देंगे, आप अपना ऑपरेशन करा लीजिएगा। फिर जब उन्होंने लोन, हमने उनसे कहा लोन करा दीजिए, तो कहने लोन नहीं हो पा रहा है अभी, आप हमसे 1 लाख रुपए ले लीजिए और अपना ऑपरेशन करा लीजिए, जब आपका लोन होगा तो आप हमें वापस कर दीजिएगा पैसे। हम लोगों ने कहा ठीक है। उस वक्त हम इतने परेशान थे, हमें ऑपरेशन अपना कराना था, तो हमको कुछ रास्ता नहीं दिखा, तो हमने उनसे 1 लाख रुपए ले लिए और उनसे मैंने कहा था 2 लाख रुपए का आप मेरा लोन करा दीजिएगा तो हम आपके पैसे अदा कर देंगे। लेकिन उन्होंने 2 लाख की जगह इतना लंबा फ्रॉड हम लोगों के साथ कर दिया। फिर जब हम लोग को इस बारे में पता चला तो उनसे कहा कि आपने इतना लंबा क्यों करा दिया, तो उन्होंने कहा ठीक है हमारे पैसे वापस करो तो हम ये सब कर देंगे। वो हमें धमकी देते कि हम उनके साथ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसी डर की वजह से आज तक हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब आज हम लोग कोर्ट के खिलाफ से आया है तो मुसीबत में बहुत पड़ चुके हैं हम लोग। कितना पैसा? 25 लाख रुपए कैसे आपने खर्चा किया? 1 रुपया भी नहीं दिया उन्होंने हमें, 1 रुपया भी नहीं दिया। और हमें धमकी देते थे मेरे पास इतने बड़े बड़े लोगों के कांटेक्ट हैं, अगर फोन कर देंगे तो तुम लोगों को घर से उठा के ले जाएंगे, तुम्हारे बच्चे को उठा के ले जाएंगे। अभी तक कितने लोगों के साथ लोन फ्रॉड कर चुके? कम से कम 10-12 लोग होंगे, वो सब परेशान हैं।
सिर्फ कौन लोग हैं ये? जी अमजद खान, आरिफ खान, आनंद, कौन है ये लोग, क्या करते हैं? यही सब करते हैं। लोगों का काम है यही है, गरीबों को परेशान करना। बैंक से लोग के ताल्लुकात हैं आपको बैंक? जी यूको बैंक से और यूनियन बैंक से, यहीं से लोगों के कांटेक्ट हैं। कुछ इसमें बैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं इन लोगों को सजा मिले और हमारे साथ इंसाफ हो। अगर सजा यहाँ अगर ना हुई कोई कार्रवाई तो आगे क्या करें? तो हम ये चाहते हैं कि हमको इस मुसीबत से निजात मिल जाए, मदद करें मेरी। कैसे आप कहाँ पे आप जाएंगे और किसके पास आपको? अभी तो हम यहाँ कमिश्नर साहब के पास आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके साथ कार्रवाई करी जाएगी उनके खिलाफ। अच्छे से उन्होंने हम लोगों से बात करी है।